हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगी। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th जो कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहे हैं सॉल्व, जो कि आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड वाली है उसके लिए। तो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों वाली सीरीज चल रही है, तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हो आगामी परीक्षा में आसानी से सॉल्व। ठीक है, तो जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर भेजेंगे, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएँ, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा सॉल्व। तो आइए अब हम बिना समय हुआ क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और हमारा अब तक का 9वां क्वेश्चन करा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। ठीक है, इसको अगर सर्च बॉक्स में डालोगे यूट्यूब में तो आपको पीले कलर का लोगो मिलेगा, आसानी से वहां से उसको ओपन करोगे, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो 11वां चैप्टर है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल दिए गए। हमारी एक्सरसाइज 11.1 है। इससे प्रीवियस वीडियो हमने 2 प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की है। तो जिन छात्रों ने नहीं देखी हो तो वो जाके जरूर देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसको ओपन करोगे 11 चैप्टर वाली, तो वहां से आसानी से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, सवालों को इंपोर्टेंट देख सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है 9वां के एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब 5 व्यासों को, ठीक है, बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। यानी जो हमारा है जो है उसका व्यास है 5 में, उसको क्या करता है, जो हमारा वृत्त है उसको 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति हमारा 11.9 यानी 11.9 में दर्शाया गया है। तो तार तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, ये दिया है पहले में दिया है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ये आकृति दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बात करें तो हमें दिया है कितना, ये व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है 35 मिमी दिया है। ठीक है, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया इस तार का भी। ठीक है, तो तार यानी कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना, इस जो ब्रूच बनाया गया इसमें कितना तार लगा हुआ है उसकी हमें लंबाई ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट अच्छे समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें चांदी के तार का व्यास लिखेंगे, चांदी के तार का व्यास डी बराबर दिया है कितना, 35 मिमी दिया है, mm दिया है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अगर हम आर यानी त्रिज्या बराबर निकालते हैं, क्या त्रिज्या बराबर निकालते हैं, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 होता है। ठीक है, तो आर बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यास बटे 2, यानी व्यास कितना 35 बटे 2 हो जाएगा, 2 मिमी। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने वृत्त की परिधि निकालना है, यानी तार को ही निकालना है, तो वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि। ठीक है, परिधि के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2πr वाला। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr होता है। तो यहां से निकालेंगे, आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की जगह 2 रखेंगे और पाई का मान कितना 22/7 रख देंगे, ठीक है। और r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह हमने निकाला 35 कितना निकाला 2, 35/2 निकाला। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 7 से कटेगा 7 पर 35, 5 टाइम मतलब 5 बार कटेगा। अब 5 का गुणा करेंगे तो मतलब 2 यानी 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाएगी, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 में आ जाएगा कितना, जो हमारा वृत्त की परिधि हमारी कितनी आ गई 110 मिमी आ गया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर, इतना निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है क्या 5 व्यासों को बनाने में तार का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अच्छे से बना रहना हो, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, अब 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली जो 35 है उसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 35 गुणे का 5, यही तो करना पड़ेगा। 35 गुणे का 5 करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा 2 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हासिल लगी 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 या 15, 15 और 2 17 यानी 175 मिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 175 मिमी हो गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जो पहला वाला भाग है उसको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। अब हमें क्या निकालना, तार की लंबाई। हमने क्या निकाल लिया, हमने 5 व्यासों की लंबाई निकाल लिया। 5 व्यासों की लंबाई करने के लिए हमने जो दिया था, क्या व्यास दिया था, उसमें हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 गुणे का व्यास होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहले वाले को हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तार की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली हमें इसमें करना है क्या, यहां 2πr करना है, यानी परिधि को जोड़ना है, परिधि को जोड़ना है और 5 जो व्यास है उसकी लंबाई को जोड़ लेना। क्या जो 5 व्यास है उसकी लंबाई को जोड़ लेना है। तो 5 मतलब क्या करेंगे, 5 गुणे का 35 करेंगे, है ना। 5 गुणे का 35 कर देंगे। कहने का मतलब ये कि 5d कर लेंगे, यानी 5d कर लेंगे, यानी 5 गुणे का कर लेंगे क्या 35, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लेंगे, ये 5 गुणे का 35 इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होगा 2πr प्लस 5d होगा। क्या होगा 2πr प्लस 5d, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या लगाना है, 2 की जगह 2 रखना है और पाई की जगह 22/7 रख लेना है। अगर सिंपली इसको अगर देखना चाहो तो यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया पहले से ऑलरेडी, ये भी ज्ञात कर लिया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आसानी से तार की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो आर की जगह क्या रखना है, आर की जगह रखना है 35/2 प्लस 5 पंजे 35, 175 आएगा, इसी जगह 175 रख देते, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, तो आगे इसे काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 5 बार कट जाएगा, 7 पन्ना 35 होता है। अगर हम 22 का गुणा 5 में करते हैं, 22 पंजे 110 होता है, 110 हो जाएगा, प्लस का 175 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे तार की कुल लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगा, तार की कुल लंबाई आ जाएगा, जो वांछित तार लगाया गया है उसकी लंबाई आ जाएगी इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो जब जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 5, ठीक है, 5 आ गया। और 7 और 1 8, 8 आ जाएगा और 1 और 1 2, 2 आ जाएगा, यानी 285 क्या जाएगा तार की लंबाई में मी है। तो 225 कितना, सॉरी 285 मिमी आ जाएगा तार की लंबाई। ये हमारा पहले वाला जो भाग है उसकी मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला भाग का आंसर क्लियर हो गया। अब हम इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है, तो ठीक है। यहां से समझेंगे तो हमारे पास देखा जाए तो ये, अब यहां से हम देखेंगे क्या, अब हमने क्या निकालना है, ब्रूच के प्रत्येक
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखा जाए तो 10 त्रिज्य खंड बन रहा है, इसमें क्या बनना है, 10 त्रिज्य खंड बन रहा है। यही तो कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या है, 10 त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हमें ये जो यहाँ से बात करें, ये पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्या हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इस सूत्र को आप प्रत्येक छात्र छात्रा याद करके रखना, क्योंकि इस प्रकार के अगर सवाल आ गए तो वो इंपोर्टेंट जरूर याद करके रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल का जो फॉर्मूला है वो रहता है, ठीक है। तो या हमें वही लगाना है। तो हमें सबसे पहले मतलब थीटा निकालना है, यानी कोण निकालना है। कितने कोण बनेगा, एक, किसमें, एक त्रिज्य खंड में कितने अंश का कोण बनना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें ये 10 बराबर भागों में बांट दिया है। तो एक त्रिज्य खंड का कोण, एक त्रिज्य खंड का कोण, एक त्रिज्य खंड का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 का पूरा गोला होता है, यानी वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है, और 10 से भाग दे देना है। तो हमारे पास ये काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये काटने पर हमें 36 डिग्री का आ जाएगा। यानी जो एक त्रिज्य खंड है उसका कोण कितना, 36 डिग्री का आ गया। इतनी बात क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब यहां से हमें दूसरे वाले भाग को करना है सॉल्व, ठीक है। तो दूसरे वाले भाग में क्या है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ब्रूच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या किया गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया है। उसमें से प्रत्येक भाग यानी एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी त्रिज्य खंड निकालेंगे। तो लिखेंगे ब्रूच के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है हमारे पास, होता है थीटा बटे 360 होता है, गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से पता होगा सभी छात्र छात्राओं को। तो बाकी वाला सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्पेस दे रखी है, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह हमने 36 निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि जो हमारा ब्रूच था उसको 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हमने 10 से जितने भागों में विभाजित किया जाएगा प्रत्येक का निकालना होगा। इस तरह का सवाल आएगा, तो जितने भागों में विभाजित होगा तो उसी से हमें भाग देना है। जैसे कि अगर छतरी की बात करें, क्या कहे कि एक छतरी में क्या है, एक छतरी है, ठीक है, उसके दो तानों के बीच का जो त्रिज्य खंड बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है। तो छतरी में जितनी ताने दे रखी होंगी, 8 ताने दे रखी होंगी, तो वो छतरी होती है कितनी, 360, यानी गोला के प्रकार की, यानी वृत्त के प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमें अगर 360 में अगर कोण निकालना है तो 360 में 8 से भाग दे देंगे, कोण निकालेंगे वहां से, ठीक है। तो दो तानों के बीच के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो अगला हमारा सवाल वही है, ठीक है। जो हमारा सवाल है वही है, हम यहाँ से समझा देते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उस सवाल को, ठीक है। तो दो ताने को बीच के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वहां से क्या करोगे, थीटा वाला निकालोगे तो 360 बटे 8 कर दोगे, थीटा का मान निकल आएगा कोण का, ठीक है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा देना है, यही वाला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो वाला आपको सवाल आसानी से अच्छे से समझ में आ गया, हम आसानी से कर सकते हैं उस सवाल को, मुखायदी बता दिया, आसानी से। तो यहाँ से सिंपली मान रखेंगे, तो मान रख रहे हैं थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह 36 डिग्री का निकाला तो 36 रखेंगे, 36 अंश बटे का 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। गुणा पाई की जगह क्या रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, पाई का मान 22/7। आर की जगह क्या रखना, आर की जगह हमें क्या दिया, आर की जगह दिया 35/2 दिया। कितना दिया, 35/2, तो 35/2 लिखेंगे, ठीक है। 35/2 और 35/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर है। आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व करने पर हमें कट जाएगा ये 36 धाम 360 होता है, तो 1/10 हो जाएगा। गुणे का कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। गुणे का कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, और 35/2 हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है।
अब आगे सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसे, जब काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार, 7 से 5 बार कट जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 बार कटेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, वो 5 से ये कितने बार, 5 दूनी 10, 2 बार काट लेना है, 2 बार कट गया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब 2 से आगे करेंगे तो हमारे पास क्या, हमारे पास ये जो 35 बचा है, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा 22 गुणे का 35 और बटे का कितना बचा, 2 गुणे का 2 गुणे का 2, यानी 2 गुणे का 2 गुणे का 2 बचा है ना। इतनी बात अच्छे से क्लियर। 2 से काट देंगे, 11 बार कट जाए, 11 बार कटा। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 11 गुणे का 35, 11 गुणे का 35 बटे कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 11 पन्ना 55 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा 5 हो जाएगा। 11 तिया 33, 33 और 5 38 होता है, यानी 11 पन्ना 55 फिर से कर लेते हैं, 5 हासिल, 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा, 33 और 5 38, वटी का कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 385 वटी 4। आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करने पर हम काट लेंगे इसे, तो जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 में 36 होता है, हासिल लगा 2, 25 हो गया, 4 6 24 हो गया, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 दूने 8 बचा 2। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, 96.2 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 96 यानी 96.2 आंसर आ गया। तो अब आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ में आया तो अब नोट डाउन करना, आगे हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, अब आप इसे आसानी से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, नोट डाउन करना, और इसके बाद अगला जो सवाल रहेगा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, शुरू से अंत तक देखो, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उसको अच्छे से समझ पाओगे और आगामी परीक्षा में आसानी से अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं, तो आप आसानी से अच्छे से उतार लेना। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में एक एक पॉइंट आया होगा और हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस तरह से आप उतार लोगे। ठीक है, उतारने के बाद तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जो भी छात्र छात्रा देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, 11वां सवाल है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो कह रहा है 11वां कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई हमें दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कार के 2 वाइपर हैं, तो जो वाइपर है वो घूमेगा जितनी घूम करके, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो है ये वाइपर है, ठीक है, यहाँ से ये वाइपर है, तो ये जो वाइपर जितनी सफाई करेगा, यहाँ से जितनी सफाई करेगा, उस जो सफाई कर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो वाइपर की जो पत्ती है, ये पत्ती है वाइपर की, तो इस पत्ती की लंबाई हमें कितना दिया है, पत्ती की लंबाई हमें 25 सेंटीमीटर दिया है, और जो कोण बनाती है जहां तक सफाई करता है वाइपर, उस पत्ती द्वारा जो कोण बनाया गया वो 115 डिग्री का बनाया गया। ठीक है, तो उसकी हमें जो सफाई कर रहा है, मान लो जहां तक जो घूमेगा, जहां तक घूम के सफाई करेगा, उस सफाई का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र का, उसका हमें यहां से निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां से इसे हल कर रहे हैं इस जगह, तो बने रहना होगा अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो हमें जो दिया है क्या, वाइपर कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो जो लंबाई है वो किसका काम करेगा, वो करेगा त्रिज्या का काम, यानी जो लंबाई है पत्ती की वो त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वाइपर की पत्ती की लंबाई
जो है आर का काम करेगी, यानी त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, वो कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर हमें दिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमारा जो पत्ती के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो हमारा 115 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे पत्ती द्वारा बना कोण। तो पत्ती द्वारा बना कोण कितना है, थीटा बराबर लिखेंगे यहाँ पे। तो थीटा बराबर कितना है, वो 115 डिग्री का दिया, 115। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है वो कि जितना पत्ती की बुहार, यानी जितना प्रत्येक पत्तियों की बुहार साफ करेगी उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पत्ती की बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पत्ती की बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड के बराबर। यानी जो क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र साफ किया गया है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, यहां पे हम त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रत्येक सवाल है, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमने इन सवालों पर चर्चा की है, इन सब सवालों में जो ये वाला फॉर्मूला हमारा त्रिज्य खंड वाला फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है, यानी हर क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो इस जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपको जरूर याद कर लेना है। यानी एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद करना है और चाप की लंबाई वाला याद कर लेना है। ठीक है, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है, वो चाप की लंबाई वाला, वो याद कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रत्येक सवाल में ये यूज होता आ रहा है अब तक। ठीक है, तो आगे यही फॉर्मूला लगा देना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास थीटा बटे कितना होता है, थीटा बटे होता है 360 होता है फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह रखेंगे कितना, थीटा की जगह में 115 डिग्री का दिया है तो 115 डिग्री रख लेंगे, 115 डिग्री रख लिया। अब 360 डिग्री रखेंगे। ठीक है, पाई की जगह हमें लगा लेना 22/7 लगा लेना है। ठीक है, आर की जगह देखा जाए तो आर की जगह हमें 25 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 25 गुणे का कितना, 25 लिखेंगे, 25 गुणे का 25 लिख लिया जाए। ठीक है, अब यहां काटेंगे, यहां जो है हम 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, बचा 1 और कितना बचा, बचा 1, 5 दिया 15, 23 पंजे 115 होता, 5 से काटेंगे 5 7 35 हो जाएगा, बचा 1 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और यहां काटेंगे, यहां जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 गुणे का कितना हो जाएगा, 22 गुणे का 25 गुणे का 25 हो जाएगा। ठीक है, 22/7 और 25 गुणे का 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, ये 11 बार कटेगा, 2 से 36 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब 23 बटे कितना आया, 36। और इधर करेंगे तो हमारे पास आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 11 गुणे का 25 और गुणे का 25 हो जाएगा और बटे का 7 हो जाएगा, 7। ये देखेंगे तो 7 से ये कोई नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। तो आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो एक पत्ती की वो आ गई, एक पत्ती का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आगे बाद में गुणा कर देंगे। तो जब ये गुणा करेंगे तो हम यहां से गुणा कर रहे हैं, 25 का वर्ग होता है 625, 625 होता है, तो यहां गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 23 गुणे का कितना, 11 गुणे का कितना, गुणे का हो जाएगा 625 वटे का कितना हो जाएगा, वटे का 7 6 42 का 2 हो जाएगा, हाथ से लगा कितना 4, 7 किया 21 और 4
21 और 4 होता है 25, 25 होता है। जिस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 1,58,125 बटे का कितना आएगा, बटे का आएगा 252, ठीक है। और ये क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा एक पत्ती, यानी पत्ती जो है, एक पत्ती का जो क्षेत्रफल है उसका आ गया इतना, ठीक है। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, दो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। निकालेंगे क्या, दो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, इसके बराबर में क्या होगा, दो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल के बराबर होगा जो एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल का, उसका गुणा कर देंगे। तो दो गुणे का करेंगे कितना, दो गुणे का 15,800, सॉरी दो गुणे का कितना हो जाएगा, दो गुणे का हो जाएगा, गुणा करेंगे दो का, तो दो गुणे का हो जाएगा 1,58,125 बटे कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। काटेंगे इससे तो काटने पर हमें कितना मिलेगा, काटने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। तो कहने का मतलब कितना मिलेगा, 1,58,125 बटे कितना, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। तो यही तो कह रहा था कि पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों यानी दोनों पत्तियों का पूछा था, एक पत्तियों का नहीं, हमें कितना पूछा था, दोनों पत्तियों का पूछा था। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमने पत्तियों की लंबाई हमें दिया था, वो हमने आर यानी त्रिज्या के बराबर था 25 सेंटीमीटर लिख लिया। और जो कोण पत्तियों के साथ बनना था 115 डिग्री का बनना था, ठीक है। और जितना क्षेत्रफल यहां देखा जाए तो ये जो क्या बनेगा, ये त्रिज्य खंड साफ करेगा। क्या करेगा, ये त्रिज्य खंड साफ करेगा। जब त्रिज्य खंड साफ करेगा तो हमने त्रिज्य खंड का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाते हुए आगे चले, सॉल्व किया आगे। तो हमारे पास इतना कट के आया 23 गुणा 11 गुणा 625 यानी 25 25 625 किया, ठीक है। आगे गुणा किया, जब आगे इन सबका गुणा करेंगे आप, आगे जब सब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 1,58,125 बटे कितना 252 आया, इसका गुणा कर दिया, ठीक है। आगे करते गए, एक पत्ती का जो आ गया क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एक पत्ती का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दो पत्तियों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा किया सिंपली, तो हमारे पास कितना है, 1,58,125 बटे 126 आया, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो एक पॉइंट क्लियर हुआ हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यही जो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो इसी प्रकार से आपको साथ साथ मिलती रहेगी और निरंतर आपके साथ बने रहेंगे, ऐसी बातचीत चलती रहेगी इसी सीरीज के माध्यम से। तो मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। तो आगे अब हम इसी प्रकार से करते रहेंगे सॉल्व। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।